भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने ये आज अनाउंसमेंट करी है। क्या मतलब होता है नवरत्न कंपनी का और इससे क्या फायदा होता है, इसको मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। इन दोनों कंपनी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ये भारत की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनते हुए दिखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलना एक अवार्ड मिलने की तरह है, एक कैटेगरी है, एक स्टेटस है। किसी भी कंपनी के पीछे अगर नवरत्न कंपनी लग गया तो वो अपने आप में ही उस कंपनी की वैल्यू बढ़ा देता है। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे करके स्टेटस दिया जाता है जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। इसमें सबसे पहले आता है मिनी रत्न, फिर आता है नवरत्न एंड देन आता है महारत्न। भारत में करंटली नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 24 थी और 25वीं बनी आज आईआरसीटीसी, 26वीं बनी आईआरएफसी। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की माने तो उन्होंने आज ट्वीट किया है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन टू नवरत्न सीपीएससी, मेकिंग इट द 25th नवरत्न अमोंग सीपीएससीज। IRCTC is a Ministry of Railway CPSC with an annual turnover of rupees 4,270.18 crore, PAT of rupees 1,111.26 crore and a net worth of rupees 3,229.97 करोड़ फॉर FY24। अगर IRFC की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ट्वीट आया है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू नवरत्न CPSC, मेकिंग इट द 26th नवरत्न अमोंग CPSCs। IRFC is a Ministry of Railway CPSC with an annual turnover of rupees 26,644 crore, PAT of rupees 6,412 crore and a net worth of rupees 49,178 करोड़ फॉर FY24। तो ये दो नई कंपनियां नवरत्न कंपनी का हिस्सा बनते हुए दिखी हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद क्या फायदा होता है किसी कंपनी को, इसके बारे में समझते हैं। कंपनीज कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। यही सबसे बड़ा और सबसे मेन फायदा होता है। इसके बाद आती है महारत्न। जब महारत्न कंपनी बन जाती है तो ये 1000 करोड़ का अमाउंट आई थिंक 5000 करोड़ में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद आपको अगर अपनी कंपनी के किसी क्षेत्र में निवेश करने के मौके दिख रहे हैं तो आपको सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप निवेश कर सकते हो। अगर आप नवरत्न कंपनी हो तो 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हो और महारत्न कंपनी हो तो शायद 5000 करोड़ तक का अमाउंट है जो आप निवेश कर सकते हो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स। ये किसी भी कंपनी के लिए तेज ग्रो करने में मदद करता है। साथ ही साथ रेपुटेशन भी बढ़ती है इससे किसी भी कंपनी की। अमोंग ऑल PSUs यानी कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, कुछ ही कंपनियां नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी बनती हैं। अगर भारत की कुछ नवरत्न कंपनियों की बात करें, BEL, कंटेनर कॉर्प, इंजीनियर्स इंडिया, MTNL, नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NLC, NMDC, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरकॉन, राइट्स, NFL, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हुडको, इरेडा, मजगांव डॉक, रेलटेल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC, SJVN, IRCTC एंड IRFC। ये 26 कंपनियां भारत की नवरत्न कंपनी है। दोस्तों, नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतना टर्नओवर होना चाहिए आपकी कंपनी का, इतना प्रॉफिट होना चाहिए और उसी बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनीज को ये स्टेटस देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं महारत्न कंपनी के स्टेटस की बात करूं, देयर आर 14 महारत्न which are publicly listed with an average annual turnover of more than 25,000 crore over the last 3 years. Factors that contribute to the Maharatna status of PSU are a worth exceeding rupees 15,000 crore over the past 3 years and significant international operations among others. तो ये कुछ बड़े क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इस समय भारत में करीब 14 महारत्न कंपनियां हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि IRFC और IRCTC के शेयर होल्डर्स को क्या इससे कोई फायदा मिलेगा? देखिए, वैसे तो बाजार खराब चल रहा है, अगर बाजार अच्छा होता तो इस
स्टेटस मिलने की खुशी में स्टॉक 3 से 5% तक ऊपर कूद जाता है, बट क्योंकि अभी मार्केट उतना सपोर्टिव नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये जो कूदता है शेयर ऊपर, वो वापस से नीचे भी आ जाता है। ये स्टेटस मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन इससे फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट नहीं आता है। बाकी बात करें इन दोनों कंपनीज की, तो ये दोनों कंपनी ही अपने आप में मुझे काफी शानदार लगती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो, कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। अभी बाजार के साथ सारे स्टॉक्स में करेक्शन आ रही है, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में, बट ये स्टॉक्स स्टिल आउट परफॉर्म करेंगे लॉन्ग टर्म की बात करें तो। IRCTC की बात करें तो ये आप अच्छे से जानते हैं, रेलवे की टिकट बुकिंग के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप रेलवे की टिकट बुक करते हो। और IRFC की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नाम में ही सब कुछ आ गया है। इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी। इन दोनों की बात करें तो IRFC का स्टॉक प्राइस आपको जरूर सस्ता दिखेगा एज कंपेयर टू IRCTC, लेकिन कंपनी की बात करें तो IRFC IRCTC के मुकाबले काफी बड़ी है, मार्केट कैप के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये वीडियो डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।